यस, ओके। हाँ। देखो, यहाँ पर आप आए तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अभी थैंक यू किस लिए पता है? क्योंकि आपने इतना सारा टाइम निकाला होगा। आप इस टाइम में कुछ अलग करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो टाइम छोड़ के आप यहाँ पर आए हो, इसलिए थैंक यू। आपके एफर्ट्स के लिए थैंक यू, एंड आपके पेशेंस के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड उससे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। अब ये कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार, ये डेमो क्लास है, क्या सिखाएंगी ये मैम, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप एक एक्शन टेकर हो, ठीक है? आप चाहते हो कि अपने लाइफ में कुछ तो भी चेंज, आपकी इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत लोगों को लगता है कि ड्राइंग क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कौन उन्हें समझाएगा कि उनकी क्रिएटिविटी इनहेंस हो जाएंगी। ओके, सो ये क्लास किसके लिए है, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास है। जिनको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी ये क्लास है। जो स्टिल लाइफ, मेमोरी ड्राइंग, डिजाइन, ज्योमेट्री, लेटरिंग, ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लासेस है। जो स्टेप बाय स्टेप कलरिंग, उसके बाद उसको ब्लेंडिंग, फिनिशिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्लास है। और जो रेगुलर प्रैक्टिस और सही गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्लास है। ओके, तो साथ ही मैं ये बता देती हूँ कि ये क्लास किसके लिए नहीं है। जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जिनको सब कुछ आता है, उनके लिए ये क्लास नहीं है। ओके, उसके बाद जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ आए कि चलो क्या है देखते हैं, तो प्लीज उनके लिए भी ये क्लास नहीं है, क्योंकि एक सीरियस क्लास होने वाला है। जो प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, जो एकदम ऐसा चाहते कि नहीं मुझे झट से दे दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडेंस मिलने वाली है। जो ड्राइंग सीरियसली, मतलब जो जिनके अंदर सीरियसनेस ही नहीं है ड्राइंग के लिए, उनके लिए भी ये क्लास नहीं है। जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सकते, जिनको नहीं करना है रेगुलर क्लास, बस मम्मी पापा ने लगा दिया, तो प्लीज उनके लिए भी ये क्लास नहीं है। ओके, जो बिना मेहनत के रिजल्ट चाहता है, शॉर्टकट तरीका होते हैं बहुत सारे, उनके लिए भी ये क्लास नहीं है। ओके, तो ये क्लास पेरेंट्स के लिए भी है, जो अपने बच्चों को मतलब आर्ट सिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्लास है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ड्राइंग एंड पेंटिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज बोनस दूंगी, जो आज तक मैंने आपको नहीं बताया। वो बोनस मैं आपको देने वाली हूँ, अगर आप लास्ट तक मेरे साथ रहोगे तो। ओके, स्टार्टिंग में ही मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहती हूँ, अगर आप ये क्लास मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करोगे, तो स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग टेक्निक किस तरह से होती है वो आप सीख जाओगे। उसके बाद आप प्रॉपर कलरिंग मेथड, लाइट एंड डार्क किस तरह से शेडिंग करते हैं, वो भी आप सीख जाओगे इस क्लास में। 3 महीने का क्लास है, एग्जाम तक। शेडिंग, ब्लेंडिंग, फिनिशिंग स्किल आप सीख जाओगे, आपके अंदर वो स्किल आ जाएगी। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी इंप्रूव हो जाएगी आपकी। प्रॉपर लेआउट बनाना सीखोगे, एंड टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे कि कितने टाइम में आपको ये ड्राइंग कंप्लीट करनी है। बस आपसे एक कमिटमेंट चाहती हूँ मैं। कमिटमेंट इस तरह की है कि आप मुझे, आपका थोड़ा टाइम चाहिए, अच्छे से आप मतलब हेडफोन लगाइए और सुनिए, और देखो, आपकी एक्चुअली पार्टिसिपेंट करिए। मतलब क्या करना है आपको, मैं जैसे जैसे बोलती हूँ कि हाँ यस टाइप करो, तो एस टाइप करना है, आपको बोलना है नो तो नो टाइप करना है। जो भी मैं बोलती हूँ वो आप, या फिर आप क्या करिए, आपके कोई क्वेश्चन है तो वो लिख कर रखिए। मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन के जवाब देने वाली हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाली। तो आपको अब भूल ना जाए, इसके लिए आप नोट्स लगातार लिखते रहिए। और यहाँ पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देने वाली हूँ आपको, जो जो लगता है उसके नोट्स बनाइए। आज पहला दिन है,
तो पहले दिन के हिसाब से अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हमारा एकदम सीरियस क्लास शुरू होने वाला है। वैसे ये उससे भी सीरियस है, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। ओके, अगर आप बिजी हो, अगर आप चाहते हो, अगर आप ऐसा है कि आप इतना एक 1 आवर 1.5 आवर आप मुझे नहीं दे सकते यहाँ पर, तो देखो आप यहाँ पर ये वेबिनार छोड़ सकते हो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो डेंजरस होता है। बेस्ट वे कि आप पूरा अटेंशन यहाँ पर दो, ताकि सारी चीजें आप समझ सको। देखो, लास्ट में, फिर से बोल रही हूँ, लास्ट में मैं आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ। सरप्राइज गिफ्ट है, जो लास्ट तक रहेगा ना, बस उनके लिए है ये। चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले, हु आई एम, मैं कौन हूँ, आप जानना चाहते हो? मैं हूँ ममता पाटिल। मैं पूना महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। यस, मेरा एजुकेशन क्या हुआ है मैं बता देती हूँ। मेरा एटीडी हुआ है, आर्ट टीचर डिप्लोमा। उसके बाद मैंने मास्टरी की है एमकॉम में, कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ मैं। उसके अलावा मैं चारकोल आर्टिस्ट, पेंसिल शेडिंग, उसके बाद एक्रेलिक पेंटिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं एक्रेलिक पेंटिंग बनाती हूँ। उसके अलावा 1 स्ट्रोक फ्लावर पेंटिंग, वो मेरी मेरी स्पेशलिटी है, मुझे वो करना बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा मुझे 10 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है, जो कि मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी, बट अब मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हूँ कोरोना के बाद। मेरा मिशन ये है कि मैं कम से कम 10,000 बच्चों को ऑनलाइन ड्राइंग एंड पेंटिंग सिखा सिखा सकूं, उनको इम्प्लीमेंट करवाऊं, ताकि वो अपने जिंदगी में क्रिएटिव बन सके। ओके, ड्राइंग ड्राइंग क्लास में क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको? अब ये ड्राइंग क्लास अगर आप लगाते हो, तो इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? तो उसके अंदर आपको सबसे पहले स्टिल लाइफ सीखने को मिलने वाला है। उसके बाद मेमोरी ड्राइंग, जो कि है हमारा सेकेंड पेपर। उसके अलावा डिजाइन, जो कि 2D डिजाइन है, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट दोनों के लिए। उसके अलावा है ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। ये सारी चीजें हमें 3 महीने में कंप्लीट करना है। ओके, सो देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक साइड में ये जो दिख रहा है आपको, ये है एलिमेंट्री का सेक्शन, और ये है इंटरमीडिएट का सेक्शन। तो देखो, एलिमेंट्री के अंदर ऑब्जेक्ट ड्राइंग होता है, पहला पेपर, और इंटरमीडिएट में स्टिल लाइफ। थोड़ा सा ही अंतर है, हम देखेंगे आगे कि कौन सा क्या है उसके अंदर फर्क। उसके बाद मेमोरी ड्राइंग, दोनों में मेमोरी ड्राइंग है, बट थोड़ा सा फर्क है। ओके, 2D ಅವ್ರು डिजाइन, ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಷ್ಟ್ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? प्लीज, जिसका माइक ऑन है फटाफट माइक ऑफ कीजिए, 5:30 फास्ट। 4:30 ಹೇಳಿ 5:30 ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಯಾ? 6:30 7:30 8:30 ಈಗ 3 ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 8:30 ಆಗಿಲ್ಲ. प्लीज माइक ऑफ कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी आपको। यस, ओके। उसके बाद लास्ट पेपर होता है ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। तो देखो, इंटरमीडिएट में भी ज्योमेट्री एंड लेटरिंग है, बट थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। सॉलिड ज्योमेट्री एक एक्स्ट्रा पार्ट है, हम आगे देखेंगे आज ही। तो देखो, ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो रहता है ना, एलिमेंट्री के अंदर देखेंगे सबसे पहले, तो उसको 2.5 घंटे का टाइम है। मेमोरी ड्राइंग को 2 आवर्स का है। 2D डिजाइन को 2:30 आवर का टाइम है। और ज्योमेट्री को 2 आवर्स का है। एलिमेंट्री का है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रखिए। वैसे मैं आपको बाद में क्लास में सारी चीजें समझाने वाली हूँ, सो डोंट वरी। ये है इंटरमीडिएट एग्जाम का। तो स्टिल लाइफ है, उसके लिए 3 आवर्स का टाइम है। उसके बाद मेमोरी ड्राइंग 2 आवर का टाइम है। 2D डिजाइन 3 आवर का टाइम है। प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री एंड लेटरिंग को 3 घंटे का टाइम है। ओके, यस। उसके बाद आपको ये क्लास लगाने के बाद कौन से मटेरियल लगने वाले हैं? तो सबसे पहले आपको ड्राइंग बुक लगेगी, जंबो साइज की, A3 साइज की, जो जंबो साइज की ड्राइंग बुक आती है ना, बड़ी वाली, वो एक लगने वाली है। उसके बाद हमें 4 ब्रशेस लगने वाले हैं, 0 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। उसके बाद आपको कलर लगने वाले हैं, ऑयल पेस्टर एंड पोस्टर कलर, 2 टाइप के कलर लगने वाले। उसके अलावा अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है।
उसके बाद हमें ज्योमेट्री के टूल्स लगने वाले हैं जो कंपास के अंदर आते हैं। राउंडर आता है, प्रोटेक्टर आता है, ओके, रूलर आता है, स्केल, पेंसिल, इरेजर, ये बेसिक चीजें लगने वाली है। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि जो हमारा पहला पेपर होता है, इस साइड में है मेमोरी ड्राइंग, इस साइड में, सॉरी, इस साइड में है एलिमेंट्री, इस साइड में है इंटरमीडिएट। ओके, तो आप दोनों ही स्क्रीन देख पा रहे हो, स्क्रीन, ओके, यस। तो इस साइड में जो है कुछ चीजें हैं, बॉटल गार्ड है, बकेट है, मग है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। लेकिन ये क्या है, स्टिल लाइफ, मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर ड्रेपरी पे मतलब ड्रेपरी रखी हुई है और उसको एक फ्रेम में बनाया हुआ है। इसको कोई बैकग्राउंड नहीं होता, बट इसको बैकग्राउंड होता है इंटरमीडिएट में। अगर आप इसकी चीजें सीख जाते हो तो अपने आप ही ये आ जाता है। तो डिपेंड है एलिमेंट्री पर इंटरमीडिएट, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंटरमीडिएट कर पाओगे आप, आपको प्रैक्टिस एलिमेंट्री की ही करनी है। बस उसको छोटी सी चीजें होती है वो बदलनी जरूरी है, वो हम क्लास में जरूर देखेंगे, ओके। तो जो आप देख सकते हो, एक साइड है ऑब्जेक्ट ड्राइंग, दूसरी साइड है स्टिल लाइफ। तो इसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी साइड से लाइट आ रहा है। जैसे कि ये जो बकेट है, इस साइड से ब्राइटनेस, ये लाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, इस साइड से डार्कनेस है, तो लाइट हमें देखना है, जो हम बाद में डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद हाइलाइट्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ हाइलाइट्स होंगे, मिड टोन कहाँ होगा, डार्क टोन कहाँ होगा, ये क्लियरली विजिबल होना जरूरी है, ओके। उसके अलावा कास्ट शैडो भी करेक्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो कि हम सीखने वाले हैं, डोंट वरी। कंपोजिशन, उसके अलावा है प्रोपोर्शन, शेप एंड स्टेप सीखने वाले हैं। एक सर्कल और दूसरी साइड में भी सर्कल ही है, बट क्यों ये प्लेन दिखाई दे रहा है, क्यों, ये जो साइड है ना, क्योंकि इसके अंदर है और उसके अलावा यहाँ पर शैडो है, रही है। चलो, तो अब देखते हैं कि क्या कौन सी चीज होती है। तो ये देखो, यहाँ पर जो मिडल में आपको नजर आ रहा है, यस, ये, तो ये एक ग्रे कलर का बॉल है जो कि पेंसिल से क्रिएट किया हुआ है, लेकिन देख सकते हो यहाँ पर डार्कनेस है, यहाँ पर हाईलाइट से, यहाँ पर वो लाइट पार्ट है जो कि रिफ्लेक्शन है, और यहाँ पर है शैडो। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले वाला, इसको बोलते हैं मिड टोन, जो कि मिडल टोन है, ओके, ना लाइट है ना डार्क है। उसके अलावा है हाईलाइट, ये लाइट पार्ट है, देख सकते हो आप यहाँ पर हाईलाइट वाला पार्ट है। और यहाँ पर है कोर शैडो, मतलब इसकी ही शैडो है, ये मिड टोन है ना, इसी की बॉल की ही शैडो है ये। और एक्सक्यूज मी यहाँ मैम। पर है रिफ्लेक्शन लाइट, देखो यहाँ पर लाइट पार्ट नजर आ रहा है आपको, मैम रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, कास्ट शैडो, और एक होती है कोर शैडो, जो हम आगे देखेंगे, ओके। सो इसके अंदर भी आपको नजर आ रहा है ये, right? लेकिन इसी के अंदर भी आपको यही नजर आ रहा है कि यहाँ पर है हाईलाइट, मिड टोन। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, अब अभी मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम।
एक बार फिर से टॉपिक समझाओ पीछे वाला। यस मैम। ओके, Yes, तो ma'am. यहाँ तक आया था, क्लियर हुआ था यहाँ तक? ओके, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, राइट। ये प्लेन कलर है ब्लू कलर, और ये भी ब्लू कलर है, बट इसके अंदर हमने लाइट पार्ट, डार्क पार्ट, शैडो दी है, तो ये 3D नजर आ रहा है, राइट। अब देखो सेम यही कंडीशन एक पेंसिल से बनाया हुआ है, ये बॉल है, तो यहाँ से समझते हैं। तो ये जो है ना, ये वाला ये पार्ट, ये है मिड टोन, मतलब ये प्रॉपर जो कलर है वही है। इसके बाद ये वही कलर है, बट ये है हाईलाइट, ओके। उसके बाद ये है कोर शैडो, मतलब उसकी ही शैडो है, ये जो बॉल है ना इसी की शैडो है, इसीलिए थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है। यहाँ पर है रिफ्लेक्शन लाइट, मतलब इसी बॉल की लास्ट में रिफ्लेक्शन पार्ट आता है, जो कि हम क्लास में आगे चलकर देखेंगे। और ये लास्ट है, वो है कास्ट शैडो, मतलब उसकी शैडो गिरी हुई है, क्योंकि इस साइड में कोई तो भी लाइट है और उसका ब्राइटनेस उसके ऊपर आ रहा है। तो सेम सिचुएशन इस एप्पल के ऊपर भी है, कि यहाँ पर भी लाइटनेस है, ओके, हाईलाइट है, यहाँ पर भी मिड टोन है, कास्ट शैडो है, कोर शैडो है, सारी चीजें इसी के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि बॉल के ऊपर ही होती है, सारी चीजों के ऊपर होती है। जो हमने कास्ट शैडो देखी, वो देखो उसी के नीचे दोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि वो किसी चीज पर रखी हुई है, जैसे कि टेबल के ऊपर। और यहाँ पर देखो गैप रखा है बीच में, तो ऐसा लग रहा है हवे में उड़ रहा है, जितना दूर रखोगे उतना दूर ऐसा लगेगा कि हाँ ऊपर है। इसीलिए जो शैडो है वो पास में देनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा कलरिंग करते समय हमें कॉन्टोर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि रेड कलर का एप्पल है तो कहीं पर भी कलर करना है, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, उसके डायरेक्शन देखनी है। देखो यहाँ पर आपको एरो नजर आ रहा है, यस। ये जो सॉरी, उसके जो डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में आपको कलर करना है कॉन्टोर। देखो यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन में, जो कि हम सीखेंगे। राउंडेड पार्ट है, क्योंकि एप्पल कैसे होता है, राउंडेड होता है, फ्लैट नहीं होता। राउंडेड है, इसलिए कलर भी हम राउंडेड ही करेंगे। अब देखो ये है कास्ट शैडो, दिख रही है आपको, इसका ही रिफ्लेक्शन उसके ही नीचे वाले पार्ट पर गिरा हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बाजू में जो पार्ट, अगर बकेट है और बाजू में एक मग रखा हुआ है या फिर बॉटल है, तो उसकी शैडो दूसरे पार्ट पर गिरती है, तो वो भी थोड़ा सा डार्क पार्ट हमें दिखाना पड़ता है। सो देखेंगे हम। देखो जहां पर आप बहुत डेप्थ, अब इसको बोलते हैं डेप्थ, मतलब खोलाई, जो अंदर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ तो भी खड्डा है, ओके। बट है क्या यहाँ पर, नहीं, ये तो पेपर के ऊपर की हुई डिजाइन है। मतलब देखो जो शैडो है, जो ब्राइटनेस है, डार्कनेस, लाइटनेस, उसका कितना बड़ा इफेक्ट होता है। जितना डार्क करोगे उतनी गहराई नजर आएगी, ओके। तो तभी तो हमें जो पार्ट है वो ऐसे राउंडेड दिखता है। अगर गलत तरीके से सेटिंग करोगे तो देखो ये भी तो सर्कल है, तो क्यों ये सर्कल एक अंदर ऐसे ऐसा लग रहा है कि अंदर की ओर गया हुआ है, और ये क्यों उभरा हुआ लग रहा है। तो यही है शेडिंग वाला पार्ट, जो कलर करते हैं ना 3D ड्रॉइंग, सॉरी, स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। तो इसी का सारा खेल है और इसी पर ग्रेड डिपेंड है, यस। तो ये देखो, ये भी तो एक पॉट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है, क्या है, लाइट पार्ट है, हाइलाइट्स, मिड टोन है, कोर शैडो है, रिफ्लेक्शन। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये रिफ्लेक्शन है, दिख रहा है। यहाँ पर देखो कास्ट शैडो है, सेम ही है। इसके अलावा भी प्रोपोर्शन, कंपोजिशन, ये चीजें बहुत मैटर करती है। सो कोई भी स्क्रीन को टच नहीं करेगा, ओके। नहीं तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, मुझे यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, ओके। सो देखो यहाँ पर कंपोजिशन दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन क्या हो रहा है, ये एप्पल और ये ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज इतना बड़ा है कि एप्पल छोटा नजर आ रहा है उसके सामने। तो ये सही है, नहीं है। अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो तो ऐसे एक लाइन में कभी नहीं बनाना, उसको थोड़ा सा आगे पीछे रखना है ताकि वो अच्छे से दिखाई दे।
ओके, तो यहाँ पर देखो, अभी तक हम ऑब्जेक्ट और स्टिल लाइफ के अंदर ही है, अभी तक हम कहीं गए नहीं है। नेक्स्ट जो ड्राइंग पेपर होता है उसका हम आगे देखेंगे। ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत बड़ा निकालना है और वो पेपर के बाहर ही निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। इतना बड़ा निकाल दिया कि तीसरे के लिए जगह ही नहीं बची, कि उसके पीछे है, हमें दिख ही नहीं रहा। ऐसे भी नहीं ड्राइंग बनानी हमें, और इतनी छोटी भी नहीं बनानी कि पेपर इतना बड़ा और ड्राइंग इतना सा, वो फिर आप फेल हो जाओगे। उसके अलावा हमारा ड्राइंग ऐसा होना चाहिए कि पेपर के ऊपर वो परफेक्ट तरीके से दिखाई दे। देखो इस तरह से एप्पल भी सही है, ऑरेंज भी सही है, और सामने वाला जो फ्रूट है वो भी सही है, सब विजिबल अच्छे से अरेंज किए हुए हैं एक दूसरे के पीछे, और तीनों पार्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तीसरा पार्ट नजर ही नहीं आ रहा है। ओके, तो देखो सारी चीजें अभी तक हमने देखी, वो है, देखो यहाँ पर है हाइलाइट्स, जो कि हम बकेट सीखने वाले हैं, जो एक्चुअल एग्जाम में आती है। ओके, हाइलाइट्स है, मिड टोन है, कास्ट शैडो है, ओके, रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर देखो हल्का सा रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर शैडो दिखाई गई है हल्की सी, भले ही वो ये ड्रेपरी की क्यों ना हो। देखो ये ड्रेपरी ब्लू कलर की है, ये ग्रीन कलर की है, क्यों इसके अंदर फोल्ड नजर आ रही है, क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर डेप्थ है, जो कि डार्क पार्ट है, इसीलिए वो लग रहा है कि वो अंदर चला गया है। तो वही पार्ट होता है, डार्क वाला अंदर जाता है, लाइट वाला बाहर उभर के हुआ आता है। यस, आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। सब कुछ आ गया, लेकिन ब्लेंडिंग कैसे करेंगे, तो वो भी हम सीखेंगे। बहुत अमेजिंग टूल है मेरे पास। ब्लेंडिंग का आप छोड़ दो, बहुत अच्छे से आप ब्लेंडिंग कर पाओगे। बहुत अच्छे से टेक्निक्स है मेरे पास, जो कि आप अमेजिंग ब्लेंडिंग कर पाओगे। मैं सिखाऊंगी आपको, क्योंकि एक ही दिन में अगर सारा सब कुछ सिखा दूंगी तो आपके ब्रेन में क्या होगा पता नहीं फिर। ओके, उसके अलावा होता है निगेटिव स्पेस, मतलब बैकग्राउंड। तब देखो इस यहाँ पर भी बैकग्राउंड है, यहाँ पर भी बैकग्राउंड है। ओके, यहाँ पर ग्रीन कलर का है और ये भी ग्रीन कलर का ही दे दिया, तो इतना उभर के नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ येलो है और बैकग्राउंड ब्लू है, तो देखो कितना अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो बैकग्राउंड पर हमेशा ध्यान रखो, सेम टू सेम बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और इंटरमिजेंट में आप बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हो, या फिर आपका जो मेन ड्राइंग का कलर है वो भी चेंज कर सकते हो। यस, चलो, ये तो था स्टिल लाइफ और ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बारे में। अब हम चलते हैं एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट दोनों के अंदर मेमोरी ड्राइंग, ये टॉपिक होता है, जो कि सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट डे में ही सेकंड पेपर होता है। ओके, तो देखो मेमोरी ड्राइंग में हमें कम से कम 3 फिगर बनानी होती है, और जो इंटरमीडिएट होता है उसके अंदर हमें कम से कम 5 या 5 से ज्यादा बनाने होते हैं। ध्यान दो, 5 और 5 से ज्यादा फिगर हमें बनाने होते हैं। और एक बात बताऊं, जितनी ज्यादा फिगर बनाओगे ना उतना इजी होता है। बहुत सारे सिंगल फिगर में पूरा दिखाना पड़ता है, लेकिन जो ज्यादा फिगर है उसके अंदर ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्ट बहुत ज्यादा कट जाता है उसके अंदर। चलो, तो दोनों 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 भी जो टॉपिक है ना उसके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो किस तरह से होते देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी टॉपिक आपके सामने आता है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ओके, उसको विजुलाइज करना है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो उसके बारे में कि कैसा है, ये टॉपिक का नाम क्या है और आपको क्या दिखाई दे रहा है। बस वही तो आपको निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे वो तो हम सीखने वाले हैं। सो टेंशन नहीं लेना, हमेशा स्टिक ड्राइंग से ही स्टार्ट करना है आपको। स्टिक ड्राइंग से करोगे 100% आपकी फिगर अच्छे से ही बनने वाली है। हम सीखेंगे क्या है स्टिक ड्राइंग, और अभी भी देखेंगे आगे। कभी कभी स्टिक ड्राइंग को बोन्स ड्राइंग भी बोला जाता है। प्रोपोर्शन समझना, मतलब उसकी साइज। देखो कम से कम हमें इतनी साइज, एक पंजी इतनी साइज एक फिगर की रखनी है, इतने से नहीं, इतना सब फिगर नहीं बनाना हमें। कम से कम पेपर के एक एक फिगर की साइज इतनी होनी चाहिए, हाथों की पंजी इतनी। उसके अंदर कंपोजिशन होना चाहिए।
ओके मतलब सही तरीके से, ऐसे नहीं कि यहाँ पर एक लड़का दूसरा लड़का वहां पर और एक औरत वहां पर और उसके पैर कट गए, उसकी मुंडी कट गई, ऐसा नहीं दिखाना, अच्छे से हमें बनाना है उसको। उसके बाद हमें फिगर डिटेलिंग की तरफ जाना है। अब ये फिगर डिटेलिंग मतलब क्या, अगर हमने स्टिक ड्राइंग बना भी ली, उसके बाद उसके ऊपर हमें क्या डिटेलिंग करनी है, जैसे कि एक साड़ी पहनी हुई है एक लड़की औरत ने, देखो यहाँ पर है, तो उसके ऊपर जो यहाँ के प्लेट्स है उसको किस तरह से आप डिजाइन करते हो, डिटेलिंग है, दूसरा कुछ नहीं है। बैकग्राउंड, कभी कभी इसको नेगेटिव स्पेस भी बोलते हैं। तो देखो हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, उसके अंदर हमें 3-3, 5-5 फिगर अगर बनाने हैं, तो आप सोचो कि बैकग्राउंड में कितना टाइम देना चाहिए और कितना नहीं। हम सीखेंगे ये भी, डोंट वरी। बैकग्राउंड ज्यादा फोकस नहीं चाहिए हमें, हमारा जो फोरग्राउंड है मतलब जो मेन फिगर है वो फोकस में चाहिए। उसके बाद क्लीन आउटलाइन चाहिए, जब आप बॉर्डर करोगे ना, ऐसे शेकी शेकी से नहीं चाहिए। तो क्लीन कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगी आपको। उसके बाद लाइट एंड डार्क शैडो, देखो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है इस लेडीज ने, बट यहाँ पर कुछ डार्कनेस है, लाइटनेस है, ये चीजें ध्यान में रखो। उसके बाद फिनिशिंग टचअप देना है लास्ट में, हाइलाइट्स कहाँ पर देने हैं, कहाँ पर डार्कनेस है, वो लास्ट में हम कर सकते हैं, हम सीखेंगे। और बताओ सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इजी है वाटर कलर। हमेशा डर लगता है हमें वाटर कलर के बारे में, लेकिन वाटर कलर इतना इजी कुछ नहीं है। बस कौन सा ब्रश कहाँ यूज करना है और कितना कलर लेना है ये समझ में आ गया तो बस सब इजी है। ओके, ये है स्टिक ड्राइंग, जो कि आपको कुछ अलग ही नजर आ रहा होगा। बस ये आ जाए ना तो कोई भी ड्राइंग आ जाता है आपको। क्या है ये, कुछ वारली पेंटिंग जैसा लग रहा है, बट इसको स्टिक ड्राइंग या फिर बोन्स ड्राइंग बोलते हैं। जब भी आप कोई भी फिगर बनाना चाहते हो तब इसका यूज करना है आगे चलकर आपको। अगर ये आ जाए तो कोई भी मेमोरी ड्राइंग आपको आ जाती है। देखो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्टिक ड्राइंग बनानी है, इसका प्रोपोर्शन वगैरह सारी चीजें मैं सिखा दूंगी क्लास के अंदर। एक फिगर अगर आपको आ गई तो सारे फिगर आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखो उसके बाद हमें क्या करना है, स्टिक ड्राइंग को स्किन देनी है। स्किन मतलब क्या, फिगर देनी है, उसके बाद थोड़े डिटेल्स ऐड करने हैं, और लास्ट में सारे डिटेल्स सॉरी सारे जो स्टिक ड्राइंग्स के लाइन है वो हटा देने हैं, हमारी ड्राइंग रेडी हो जाती है। बहुत इजी है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि कोई एक ही फिगर बना सकते हैं, हम हर फिगर बना सकते हैं, बस ध्यान रखना है हाइट का। अगर बच्चा है तो हाइट कम रखनी है, बड़ा है तो हाइट बड़ी रखनी है। बड़ी रखनी है मतलब क्या करना है, उसकी जो स्टिक की तो लेंथ है ना वो कम ज्यादा करना है, इतना ही है उसके अंदर। उसका प्रोपोर्शन ही है, देखो ये जो मिडल पार्ट है ना, इसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम ही होता है, ये सीखेंगे हम डिटेल्स में। ओके, तो जरूरी नहीं स्टैंडिंग पोजीशन में है, हमें अगर कहीं पे लेग्स टेढ़ा है तो हम इजीली टेढ़ा बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बनाने जाएंगे ना तो नहीं होगा। लेकिन स्टिक ड्राइंग से बड़ी आसानी से हो जाता है। जरूरी नहीं है स्टैंडिंग, यहाँ पर बैठा हुआ इंसान अगर इसके ऊपर स्टिक की एक बना लिया हमने तो उसको फिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक एक पार्ट फिल किया हुआ है बाद में। ऐसे हम कोई भी पोजीशन में बना सकते हैं, इवन कहीं पर बैठा हो, ये जो लड़की है सामने उसकी भी फिगर हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं स्टिक ड्राइंग के जरिए। है ना मजा, सीखेंगे हम। यस ओके, तो रही बात फेस स्ट्रक्चर की, तो बहुत इजी है। देखो फेस स्ट्रक्चर हम सीखेंगे बाद में, लेकिन अभी भी देख लो। ओवरऑल ये फेस है, ओके। इसके आई के गैप में एक तीसरा आईज बैठेगा, इतनी जगह होनी चाहिए। बहुत बार होता है एक आईज यहाँ पर दूसरी आईज यहाँ पर, बीच में बहुत बड़ा गैप, ऐसे नहीं करना, हम सीखेंगे। उसके बाद नोज का गैप कितना होता है, लिप्स कितने होते हैं, वैसे तो हमें इतने डिटेल्स में जाना ही नहीं है क्योंकि हमारा फेस इतना ही रहेगा। इतने सारे डिटेल्स बनाते बैठोगे ना तो ड्राइंग अच्छा बनेगा नहीं, गंदा बनेगा। ध्यान दो, तो कहाँ पर हमें डिटेल्स ऐड करनी है और कहाँ पर सिंपल रखना है ये हम देखेंगे। यस, उसके बाद है बैकग्राउंड।
ओके, सॉरी। देखो यहाँ पर है बैकग्राउंड। ओके, जितना दूर जाओगे उतनी चीजें छोटी छोटी होती जाती है। देख सकते हो सामने वाला जो पेड़ है उससे पीछे वाला पेड़ छोटा हो गया है। सामने वाला ये जो घर है उसके पीछे वाला घर और छोटा होता जा रहा है। ओके, ये रास्ता देख लो, ये सामने वाला बहुत ब्रॉड है और जैसे दूर जा रहा है वैसे वो छोटा छोटा होता जा रहा है। तो सेम बैकग्राउंड में भी तो हमें यही चीजें अपनानी है। और एक चीज, कलर करते समय क्या करना है, ध्यान से देखो, लाइट से हमें डार्क तक जाना है। सबसे पहले लाइट कलर का यूज करना है, उसके बाद थोड़ा सा डार्क, उसके बाद डार्क, और उसके बाद हमें डिटेल्स ऐड करने हैं। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही क्लाउड निकाल लेते हैं और बाद में सोचते हैं बैकग्राउंड कलर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ध्यान दो। यहाँ पर भी देखो, जो हमें बुशेस बनाने हैं तो बैकग्राउंड पहले क्रिएट कर लो, फिर डिटेल्स ऐड करो, फिर फ्लावर बनाओ। यही तरीका होता है सही में। ये तो रहा मेमोरी ड्राइंग के बारे में। अब हम देखने वाले हैं 2D डिजाइन। ओके, तो 2D डिजाइन ये है एलिमेंट्री और ये है इंटरमीडिएट। ओके, तो देखो इस साइड है एलिमेंट्री वाला पार्ट, जो कि यहाँ पर बहुत इजीली हमें दिया जाता है। एक सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाओ, कुछ स्क्वायर बनाओ, एक हाथ कर्ल लाइन बनाओ, या फिर एक फ्लावर बनाओ, लीफ बनाओ, फिश बनाओ, फ्लावर बनाओ, ऐसे कुछ तो भी टॉपिक दिया होता है और उसी पर हमें बनाना होता है। बट इंटरमीडिएट में हमें ऐसे बोलते हैं काइट बनाओ, लैम्प बनाओ, पर्स बनाओ, टी शर्ट बनाओ, साड़ी की किनार बनाओ, ऐसा कुछ तो भी टॉपिक दिया होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर होता है कलर कॉम्बिनेशन। ओके, सो कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कभी कभी वार्म कलर बोलते हैं, कूल कलर बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं, बहुत सारे हैं। कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट होता है, नियर कलर होता है, अपोजिट कलर होते हैं, बहुत ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो इसके एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको काम में आएगी। ओके, सो देखते हैं कलर कॉम्बिनेशन। बस यही है हमारे जो मेन कलर है, प्राइमरी कलर कौन से है, येलो, ब्लू, रेड। ये भी बहुत डिटेल्स में सीखने वाले हैं हम। उसके सेकेंडरी कलर ये होते हैं और उसके बाद ये वाले कलर होते हैं, और इसी को मिलाकर हम ये कलर पैटर्न सीखते हैं। और इसी पर ये थर्ड 2D डिजाइन वाला जो पार्ट है ना, वो डिपेंड है। अगर कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया और आपने रॉन्ग उसको कलर किया तो बस खत्म। ओके, यहाँ पर है ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन, इसको कभी कभी कृष्ण धवल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर है मिक्स कलर कॉम्बिनेशन, लेकिन शेडिंग की हुई है, देख सकते हो आप। ओके, यहाँ पर कुछ तो भी पैटर्न्स क्रिएट किए हुए हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर जैसे। यहाँ पर है कूल कलर कॉम्बिनेशन, देख सकते हो, इसको देखते ही एकदम शांति सा लग रहा है। ओके, ब्लू कलर में जो आता है, ग्रीन कलर में आता है, वो एकदम शांति सा। अभी देखो यहाँ पर है अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन, जो कि हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं। जो फिलहाल अभी समझ लो कि यहाँ पर ग्रीन का अपोजिट रेड कलर होता है, जो यहाँ पर अपोजिट कलर दिया हुआ है। और यहाँ पर कुछ डॉट डॉट है जो कि टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं। यस, यहाँ पर है साड़ी की किनार, देख सकते हो साड़ी की किनार। बट यहाँ पर एक ये है कि ये जो पैटर्न है सेम ये पैटर्न है, सेम ये पैटर्न है, सेम ये पैटर्न है, तो ये कैसे बनाएंगे। तो आपको वहां पर एग्जाम सेंटर में क्या बोलते हैं उसको, ट्रेस पेपर मिलता है, उसके यूज से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये पैटर्न इजी है, बहुत इजी है, टेंशन मत लो, हम सीखेंगे। देखो यहाँ पर भी रिपीट रिपीट पैटर्न हो गए हैं सारे पैटर्न्स, तो ये भी आप ट्रेस पेपर से बड़ी आसानी से कर सकते हो। और आप चाहे तो घर से भी लेके जा सकते हो ट्रेस पेपर, या फिर आप वहां सेंटर पे मिलता है वो भी यूज कर सकते हो। देखो ड्राइंग अच्छे से कर लिया, कलरिंग अच्छे से कर लिया, फिगर ही अच्छे से नहीं बनाया, टेढ़ा बन गया। तो सही तरीका क्या है, सीखेंगे हम एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। यस, ओके,
तो देखो यहाँ पर है इंटरमीडिएट का, अभी तक हमने एलिमेंट्री से रिलेटेड देखे, यहाँ पर इंटरमीडिएट है, यहाँ पर एक पर्स दी हुई है, तो पर्स के ऊपर के पैटर्न्स बनाए हुए हैं। कभी कभी एक हाथ कान का झुमका बोलते हैं, वो बना सकते हो, पिलो कवर बना सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन आता है तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज करो। ओके, इसी के अलावा कलर आते हैं तो कलर कलर यूज करो। टी शर्ट बोला है तो टी शर्ट का शेप बनाओ, कोई भी शेप दे सकते हैं वो, कोई भी, और बहुत इजी होते हैं वो। टी शर्ट बनाना इजी है, अगर नहीं समझ में आता तो एक बार आंखें क्लोज कर लो, इमेजिन करो, दिख जाएगा। यस, ये है पिलो कवर, या फिर वो तकिए नहीं होते क्या, लोड गणपति बाप्पा के आजू बाजू में होते हैं, बस उसी का पैटर्न है ये, सेम बनाए हुए हैं दोनों साइड में। तो कैसे बनाते हैं, ट्रेस पेपर से। ओके, कभी कभी लैंप आता है तो ऐसे लैंप वगैरह बना सकते हो। यस, ओके, तो ये था 2D डिजाइन के बारे में। अभी मैंने शॉर्टली बता दिया, हम डिटेल्स में सीखेंगे। ओके, उसके अलावा है मेमोरी ड्राइंग, सॉरी मैम, हमने क्या सीखा, मेमोरी ड्राइंग सीखा, उसके बाद हमने सीखा, नहीं पहले हमने स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखा, मेमोरी ड्राइंग और 2D डिजाइन। अब लास्ट वाला पेपर है जो कि सेकेंड डे में, वो है ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री लेटरिंग। तो देखो यहाँ पर है एलिमेंट्री, यहाँ पर इंटरमीडिएट, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। एलिमेंट्री के अंदर होता है ज्योमेट्री एंड लेटरिंग, बट इंटरमीडिएट के अंदर होता है एक्स्ट्रा वाला पार्ट, वो है सॉलिड ज्योमेट्री। क्या है सॉलिड ज्योमेट्री, जो कि सर्कल वाला पार्ट है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक ग्लास है, यहाँ पर एक राउंडेड पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो इसको कैसे बनाते हैं, वो एक्स्ट्रा पार्ट है। 6 एग्जाम्पल होते हैं, उनमें से एक आता है। ओके, इसके कुछ 20 होते हैं, इसके भी 20 होते हैं, उनमें से तीन 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 चार चार बनाने होते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। बहुत इजी है, सबसे जल्दी खत्म हो जाता है पेपर। 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, 2 मिनट, कॉल आ रहा है, Yes, इम्पोर्टेंट ma'am. कॉल। चलो इससे एडजस्ट कर लेते हैं, चलेगा? मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, Yes, तो ma'am. गैजेट मैंने चेंज कर दिया है। ओके, सो देखो यहाँ पर है लेटरिंग, राइट? ये वाला पार्ट है लेटरिंग का, और यहाँ पर भी है लेटरिंग। लेटरिंग मतलब क्या होता है, जो कि हम कुछ तो भी लिखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ तो भी हमें डिजाइन बनानी होती है, राइट? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट, तो देखो ऊपर लाइट बनाए हुए हैं। यहाँ पर है चित्रकला, तो यहाँ पर पैलेट बना दी, तो हो गए, उससे रिलेटेड सिंबल बना दिए हमने। ओके, सो देखो यहाँ पर बहुत इजी इजी होते हैं एलिमेंट्री के अंदर ज्योमेट्री के एग्जाम्पल, और यहाँ पर उसी पर डिपेंड होते हैं, थोड़े से हार्ड लगते हैं, हार्ड, लेकिन इसके एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तभी ये आपको आने वाला है। अगर डायरेक्ट आप ये करना चाहोगे ना, नहीं होगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इसीलिए मैं हमेशा दोनों ही करवाती हूँ, ये भी करवाती हूँ और ये भी। खास करके मैं तो एलिमेंट्री के स्टूडेंट को भी बात बात में बोलती हूँ, अरे आप देखो, एटलीस्ट देखोगे तो अगले साल आपको वही वाले स्टूडेंट को भी करवाते हैं, और इंटरमीडिएट वाले को, और एलिमेंट्री को भी करवाते, इंटरमीडिएट को भी करवाते, दोनों को सेम ही है। बट ये एक तीसरा पार्ट एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते, बर्थडे कैप जैसा कुछ तो भी नजर आ रहा है, वो टाइप होता है तीसरा वाला। ओके, तो हम देखेंगे कि किस टाइप के एलिमेंट्री के एग्जाम्पल होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, आप यू समझ लो कि ये एग्जाम्पल है। तो दिखने में इजी लग रहा है, और इजी ही है, अगर सही टेक्निक से जाओगे तो इजी है। उसके अलावा देखो ये सब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एलिमेंट्री, राइट? ऊपर एलिमेंट्री लिखा हुआ है, मतलब एलिमेंट्री के एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो ट्रायंगल है सभी, अब ये इजी ट्रायंगल है, इसी के ऊपर हार्ड वाला आगे की तरफ है। ये है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल के एग्जाम्पल है। ये सर्कल के अंदर पेंटागन, सर्कल के अंदर हेक्सागन कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल के अंदर 3 सर्कल कैसे बनाते हैं। ये था एलिमेंट्री वाला पार्ट। अब है इंटरमीडिएट वाला पार्ट, जो कि है, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर वो इजी वाला सॉल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। ओके,
ये भी उसी के ऊपर ही डिपेंड है, इंटरमीडिएट का। यस, आ गया मेरा गैजेट। ओके, यस, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो देखो इसी के ऊपर ये सारे डिपेंड है, बस इतना ही बोलना था। और जो सॉलिड ज्योमेट्री है ये 6 होते हैं, क्यूब, ये रेक्टेंगल वाला, उसके बाद ये सिलेंड्रिकल, कोन, पिरामिड, स्फीयर। ओके, ये शेप हमें कैसे ड्रॉ करने होते हैं ये सीखते हैं हम। देखो इस तरह का पैटर्न होता है, और हम डिटेल्स में सीखेंगे, टेंशन मत लो, मैं करवाऊंगी आपसे, मैं बताऊंगी नहीं, मैं डायरेक्ट करवाऊंगी ताकि आपको आ जाए क्लास के अंदर ही। उसके अलावा ये है कुछ लेटरिंग वाले पार्ट। तो देखिए यहाँ पर मुंबई लिखा है, तो मुंबई में ज्यादा क्या है, बिल्डिंग है, फिल्म सिटी है, तो उससे रिलेटेड, या फिर समुंदर है, सी है, तो नीचे सी बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड आपको क्या दिखाई देता है, बस वही बनाना होता है। यहाँ पर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में क्या होता है, क्या होता है, सोलर सिस्टम, तो उससे रिलेटेड कुछ तो भी बनाओ। इंडिया है, इंडिया के कलर दे दिए इसमें, जो राष्ट्र पक्षी है हमारा वो दे दिया। ओके, ऐसा कुछ तो भी बनाओ उससे रिलेटेड, भले यहाँ पर हार्ड लगे लेकिन आप इजी बना सकते हो। ओशन है, ओशन क्या है, कल पानी है, पानी से बना दो। सनलाइट, सनसेट, वही बना दो, बहुत इजी है। ओके, चलो, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में जो पेपर होता है वो मॉर्निंग में 10:30 बजे चालू हो जाता है, 1 बजे तक होता है। इसके टाइमिंग दिए हुए हैं, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं निकाला तो अभी निकाल लीजिए, ये एलिमेंट्री का है। ओके, और ये है इंटरमीडिएट का टाइम टेबल। तो कितने बजे से कितने बजे तक ये एग्जाम रहती है उसका टाइम शेड्यूल है, बस दूसरा कुछ नहीं है। ओके, हमने क्या क्या देखा, हमने स्टार्टिंग में देखा ऑब्जेक्ट ड्राइंग, इंटरमीडिएट का था स्टिल लाइफ, मेमोरी ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग दोनों के भी समझे। यहाँ पर 3 फिगर है, यहाँ पर 6 फिगर है। 2D डिजाइन, यहाँ पर भी 2D डिजाइन देखी। यहाँ पर ज्योमेट्री, लेटरिंग देखा, यहाँ पर प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, और लेटरिंग क्या होता है हमने ऊपर ऊपर देखने की आज कोशिश की है, वो एकदम परफेक्ट नहीं था, बट चलो। ओके, तो देखो, यस,